तो आगे देखते हैं। स्टमक तक में हो चुका था, स्टमक में खाना आया ओसोफेगस से, स्टमक में आया। स्टमक में हम लोग 3 एंजाइम पढ़े, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और फिर जाके लास्ट में लैक्टेस। और स्टमक में खाना एसिड से मिल गया और वह कहलाया काइन। अब वह खाना जो है स्टमक से आया कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। क्यों? इसका कारण क्या है कि सबसे मैक्सिमम खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो केमिकल निकलता है उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। उसी तरह से स्टमक में जो निकला था क्या क्या, HCl, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन एंड लाइपेज, तीनों को हम एक साथ बोलते थे गैस्ट्रिक जूस। उसी तरह से इंटेस्टाइन में जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ये इंटेस्टाइनल जूस। और मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में जो है एक लीवर, ये हमारा लीवर है और ये हमारा पेनक्रियास है। इंटेस्टाइन में 3 चीज मिलकर काम करता है, 3 ऑर्गन मिलकर काम करता है। लीवर, ये लीवर के अंदर में, ये लीवर उसके नीचे में एक ब्लैडर बना रहता है जिसको ये डॉट से दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। और ये लीवर जो है, लीवर एक ग्रीन कलर का एक लिक्विड बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइल, बिलिरुबिन कहते हैं। ये बाइल जो है ये लीवर बनाता है और इस बाइल को गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। याद रखेंगे कि बाइल बनाया कौन, लीवर, उसको स्टोर कौन करके रखा, गोल ब्लैडर। अब जैसे ही खाना जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, किससे, तो स्टमक से। स्टमक से जब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो अभी वो खाना एसिडिक होता है, क्योंकि अभी जो स्टमक में जो HCl था वो खाना के ऊपर लगा हुआ है, तो खाना एसिडिक हो गया, इसको हम लोग काइन बोलते हैं। तो ये एसिड वाला खाना जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो इसके दीवार से जैसे ही एसिड वाला खाना टच करेगा, ऊपर दीवार को जलाना शुरू कर देगा। इसी कारण से जैसे ही खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यह जो बाइल है उस खाना से लिपट जाता है, और ये जो बाइल होता है इसका pH करीब 7 to 8 होता है। 7 नहीं कह सकते, 8 to 9 मानते हैं। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिड, इसका 2 था। 7 से ऊपर बेस, यानी 8 को ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो अभी खाना में एसिड लगा हुआ था, जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ये यानी कि बेस, यानी कि बाइल से मिल गया, और एसिड और बेस आपस में मिलते ही एसिड प्लस बेस, ये हो गया न्यूट्रल। तो ये बाइल जो है वो पहला काम क्या किया है, एसिड जो खाना था जिसको हम काइन बोलते थे वो उससे लिपट गया, और लिपटने के बाद यानी कि बाइल कैसा बेस है, तो वो एसिडिक खाना में जैसे ही बेस से मिलन हुआ तो वो बन गया न्यूट्रल। तो वो जो खाना होता है उसका जो एसिडिक गुण होता है उसको क्या कहता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बाइल का पहला काम होता है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिडिक फूड, दैट इज काइन। अच्छा, अब ये खाना जो है वो किससे लिपट गया, बेस से। तो अब ये खाना बेसिक हो गया है। तो जिस तरह से एसिडिक खाना को हम लोग काइन बोलते थे, उसी तरह से बेसिक फूड को हम काइन बोलते हैं। तो एसिडिक फूड काइन, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो बाइल से मिला, बाइल का मतलब हो गया जिसका pH आपको ज्यादा है, और वो बाइल से मिलने से क्या हो गया, बाइल था बेस और खाना हो गया बेसिक। तो बेसिक फूड को हम बोलते हैं काइन। तो स्टमक में खाना जब होता है वो काइन, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो काइन। तो बाइल का पहला काम क्या हो गया कि एसिडिक खाना जो स्टमक से आया है उसको न्यूट्रलाइज करना। अच्छा, अब ये खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल इसमें लिपट जाता है, तो पहले उसको एसिडिक गुण को न्यूट्रलाइज किया। दूसरा काम क्या होता है कि इस खाना में बड़ा बड़ा फैट का टुकड़ा होता है ना, तो बड़ा बड़ा लार्ज पीस ऑफ जो फैट होता है, तो बाइल का दूसरा काम क्या होता है, इट ब्रेक लार्ज पीस ऑफ फैट।
तो बड़े बड़े फैट के टुकड़ा को छोटे छोटे में तोड़ देना, है ना। और इसी शब्द को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन को पूछे क्या हो गया, तो कहेंगे इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्ज साइज ऑफ फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर पीस एंड इट इज डन बाय बाइल। तो बाइल का दो काम है। पहली बात, बाइल निकलता कहां से, तो लीवर से। ये देखिए लीवर इस साइड है, तो लीवर से। और ये स्टोर कहां होता है, तो इसको हम लोग स्टोर करते हैं किस जगह पे, तो इसको हम लोग स्टोर करते हैं गॉल ब्लैडर में। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब इसकी आवश्यकता पड़ता है तो ये गॉल ब्लैडर से बाइल ये इस डक्ट के द्वारा, इस रास्ते के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और जैसे ही खाना यहाँ आएगा उस एसिडिक खाना से लिपट जाएगा, तो खाना हो जाएगा बेसिक, उसको हम लोग कहेंगे काइल। और उसका क्या हो गया, खाना एसिडिक था, तो जैसे ही बेस से मिला तो हो गया न्यूट्रल। तो पहला काम हो गया इसको कि जो एसिडिक खाना है उसको न्यूट्रलाइज करना, और दूसरा उस खाना के अंदर जो लार्ज पीस ऑफ फैट है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना। तो बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ना प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन। तो पहला काम क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना आया है तो डाइजेशन के अगर नजरिया से देखा जाए तो बड़ा बड़ा फैट जो है वो बाइल के द्वारा छोटे फैट में तोड़ा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत तो देखिए, चलिए। तो ये पहला काम हुआ, बाइल, लीवर का जो बाइल निकाल के काम किया। अब देखिए पेंक्रियाज का भी जो डक्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, और पेंक्रियाज जो चीज निकालेगा उसको हम कहेंगे पेंक्रिएटिक जूस। स्टमक जो निकाला था गैस्ट्रिक जूस, उसमें ये चारों आया था। उसी तरह से पेंक्रियाज जो है ये अभी दो तीन चीज निकालता है। क्या क्या निकालता है, तो यहां लिख देते हैं। पेंक्रिएटिक जूस में क्या क्या आता है, ट्रैप्सिन, अमाइलोक्सिन, लाइपेज, ट्रैप्सिन, अमाइलोक्सिन, लाइपेज, और एक हम लिख लेते हैं इसमें, बेसिकली ये तीन लिखा जाएगा। ट्रैप्सिन हो गया, अमाइलोक्सिन हो गया और लाइपेज हो गया। इसको लिखिए। नोट डाउन कर लीजिए। देखते आगे। तो पेंक्रियाज निकालेगा पेंक्रिएटिक जूस, उसमें क्या आ गया, ट्रैप्सिन, अमाइलोक्सिन कर दीजिए इसको, लाइपेज और एक अमाइलेज। ये तीनों चारों क्या है, चारों एंजाइम है। ट्रैप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन। अमाइलोक्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज नाम से मालूम पड़ रहा है लिपिड यानी कि फैट। और अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो पैंक्रियाज जो यहां पे है वो रिलीज करता है पैंक्रिएटिक जूस। इसके अंदर चार एंजाइम आएगा, ट्रैप्सिन, अमाइलोक्सिन, अमाइलेज, है ना, और एक हो जाएगा आपका लाइपेज। ट्रैप्सिन प्रोटीन, अमाइलोक्सिन कार्बोहाइड्रेट है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, और अमाइलेज वो आपको ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो पैंक्रियाज के द्वारा जो जूस निकलता है वो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो लीवर में पहला काम क्या हो गया, तो लीवर में पहला काम क्या हो गया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन पहला काम क्या हो गया, लीवर बाइल भेज के बड़े बड़े फैट को तोड़ दिया। उसके बाद पैंक्रियाज अपना पैंक्रिएटिक जूस डाल दिया। उस खाना के अंदर जो मौजूद प्रोटीन था वो टूटा, कार्बोहाइड्रेट था वो टूटा, लाइपेज ये फैट था वो टूटा, और कार्बोहाइड्रेट जो था वो टूटा। तो बेसिकली यहाँ पे माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टूटा था, स्टमक में ये फैट और प्रोटीन टूटा था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों टूटा। अब इसको कौन तोड़ रहा है, तो उसको तोड़ रहा है पैंक्रिएटिक जूस यानी कि पैंक्रियाज। तो अभी तक पढ़ रहे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर भी अपना बाइल देके काम करवाता है, और पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रिएटिक जूस देके भी काम करवाता है। अब बच गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या निकाल रहा है, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो पहले पैंक्रियाज में कोई दिक्कत, एक बार इसको वापस सारा बोर्ड को देख लीजिए।
चलिए अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन सा एंजाइम आता है? इरेप्सिन, सुक्रेज, लाइपेज, उसके बाद माल्टेज, अमाइलेज भी कह सकते हैं इसको। अमाइलेज तो इसमें अमाइलेज नहीं मिलेगा, इसमें हम लोग मान लेते हैं सुक्रेज वगैरह में, और इरेप्सिन, सुक्रेज, लाइपेज और माल्टेज, और एक होता तो लैक्टोज भी सकते हैं, लैक्टेज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस निकलता है उसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या आ रहा है? इरेप्सिन, सुक्रेज, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज। क्या क्या डाइजेस्ट करेगा? इरेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, सुक्रेज किसको डाइजेस्ट करेगा? सुक्रोज को। सुक्रोज क्या? कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर के अंदर मिलता है, ये सुक्रोज को। सुक्रोज क्या? कार्बोहाइड्रेट है। लाइपेज लिपिड यानी कि फैट को। माल्टेज माल्टोज को, जो कि माउथ में बतलाते हैं, तो माल्टोज भी क्या? कार्बोहाइड्रेट ही है। और लैक्टेज लैक्टोज को, ये भी कार्बोहाइड्रेट जो मिल्क में मिलता है। तो ये लैक्टेज लैक्टोज को कार्बोहाइड्रेट है, माल्टेज माल्टोज को कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद सुक्रेज सुक्रोज को कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज ये आपको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। सभी का कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह का होता है ना। तो लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपको दूध में मिलता है, सुक्रेज भी कार्बोहाइड्रेट है जो शुगर के में मिलता है, माल्टेज भी कार्बोहाइड्रेट है जो आपको ब्रेड्स में मिलता है। तो ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर रहा है। उसके बाद लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, इरेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है। तो पेंक्रियाज जो पेंक्रियाटिक जूस निकाला वह प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को। उसी तरह से इंटेस्टाइन जो निकाला वह भी डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को। तो देखने वाली क्या बात है कि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन कहां होता है? तो सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन होता है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाज का 4 एंजाइम काम कर रहा है, इंटेस्टाइन का भी 5 एंजाइम काम कर रहा है, इधर से लीवर बाइल से भी काम करवा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गन आपस में जुड़ के काम करवा रहा है। इसी कारण से यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से जो है डाइजेशन होगा। तो सबसे पहले डाइजेशन हमारे माउथ में होगा, माउथ में जो हल्का सा कार्बोहाइड्रेट बचेगा, फिर खाना ओसोफेगस में आएगा, वहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। फिर खाना स्टमक में आएगा, वहां पे आपका प्रोटीन और थोड़ा सा फैट डाइजेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नीचे इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जो भी कुछ अब डाइजेस्ट होना है यहाँ पे हो जाएगा। इसके आगे जब खाना आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। तो जितना भी डाइजेशन होना था, जितना भी पचना था, वो यहां तक में आपका कंप्लीट हो गया। तो पहला स्टेप था इंजेक्शन मुंह में रखना, दूसरा आपका था स्टेप कौन सा? डाइजेशन, जो यहाँ पे खत्म होता है। अब तीसरा प्रोसेस आपका आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले समझिए कि एक सवाल आता है अक्सर कि जितने भी हर्बीवोरस शाकाहारी जीव होते हैं उसका इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, किसके तुलना में? तो जो कार्निवोरस होते हैं। कारण क्या है? तो कारण ये है कि जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वे सभी प्लांट खाते हैं, और प्लांट में बाहर में क्या था? सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज से बनता है, और सेल्यूलोज को जल्दी से पचाया नहीं जाता है। इसी कारण से इसका आंत इतना लंबा होता है कि खाना जितना लंबा दूरी तय करेगा वो धीरे 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 डाइजेस्ट होना शुरू करेगा। अगर हम लोग घास खा लेते हैं तो फिर हम लोग को वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन छोटा सा है ना। और इंटेस्टाइन का कितना साइज हमारे होता है? करीब करीब 6 मीटर का, है ना, 20 फीट करीब। तो वो छोटा दूरी है तो थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बचेगा, इंटेस्टाइन ही खत्म हो जाएगा। तो कार्निवोरस का, क्योंकि वो मांस खाते हैं और मांस में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन प्लांट जो खाता है उसका सेल वॉल होता है जो सेल्यूलोज से बनता है, और सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। इसी कारण से जितने भी शाकाहारी जीव होंगे उनका इंटेस्टाइन लंबा होता है, ताकि लंबा दूरी से जब खाना क्रॉस करेगा तो उसको क्या होगा? डाइजेस्ट करने में आसानी हो। जितना लंबा दूरी तय होगा हर जगह टूटेगा और अंत में दूरी कवर करते करते वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होता है। तो यही हुआ कि शाकाहारी का जो है इंटेस्टाइन लंबा क्यों होता है। अब जितना भी खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होना था वो सभी खाना डाइजेस्ट हो गया। अब जो खाना नहीं बचा
अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको बॉडी से वेस्ट में निकालना होगा, वो आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। वो कैसे होता है तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हम थोड़ा सा सीधा करके एक हम खड़ा कर लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन को जैसे काटा जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हमको क्या दिख रहा है, उसके अंदर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाई। अब यहां पे आपका है जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्टेड खाना यहां पे। अब क्या हुआ, जितना भी खाना डाइजेस्टेड है, अब थोड़ा सा बड़ा करके अगर देखा जाए तो ये है विलाई, और विलाई के अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर खून चल रहा है। अब यहां पे आपका खाना है, ये इस तरह से इधर भी होगा, यहां पे खाना है, कौन सा खाना, डाइजेस्टेड खाना। या डाइजेस्टेड खाना विलाई के द्वारा कहां पे आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड, मतलब डाइजेस्टेड खाना जो है वह ब्लड के अंदर आ गया है, विलाई इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। इसी को कहते हैं तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। अब ये खाना ब्लड में आ गया है, और ब्लड ये खाना को लेके कहां चला जाएगा, बॉडी में, यानी कि डिफरेंट सेल के पास, और इस खाना को वहां पे जाके स्टोर कर देगा। अब इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, यानी कि थर्ड स्टेप। ठीक है। अब एक चीज समझने वाली बात है, एक सवाल में आता है कि आखिर इसका विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो या विलाई का मेन फंक्शन क्या है, तो सिंपली हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन है, तो और इससे एक और क्या इसका गुण है, अगर ये फिंगर लाइक बना हुआ तो इससे क्या फायदा होता है, तो हम कहते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इसको समझने में दिक्कत होता है, क्या है बोलने का आसान है। सपोज करते हैं कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बोर्ड, ठीक है, और इस बोर्ड के ऊपर ये एक लेयर ऐसे लगा हुआ है, और खासियत ये है कि जो भी इस कपड़ा से खाना टच होगा वो खाना जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये खाना ऐसे खुले हुए, अभी फिलहाल जितना बड़ा कपड़ा का साइज है उतना ही जगह पे खाना टच करेगा, उतना ही एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर इस कपड़ा को हम इस तरीका से मोड़ दे, फोल्ड कर दे, ऐसे इसको ऐसे फोल्ड कर दे, ऐसे ऐसे, अभी ये कपड़ा, यही कपड़ा इतना जगह में एडजस्ट किया हुआ था, अब ये कपड़ा इतना जगह में एडजस्ट हो गया है। अब जब इतना जगह में एडजस्ट हो गया है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, इस सभी का एरिया खुला हुआ है, अब खाना यहां भी टच हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अब इसी तरह का इतना ही दूरी में हम 3-4 कपड़ा को एडजस्ट कर सकते हैं। मींस जहां पे यह कपड़ा, एक कपड़ा जो है इतना जगह ये छेक रहा था और इतने जगह से ही एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब हम क्या कर दिए हैं, इसको ऐसे फोल्ड करके चले गए हैं, और फोल्ड करने के कारण आप छोटे जगह में भी ये आ गया। इसी तरह से फिर एक, तो इतना ही जगह में जो एक कपड़ा खाना एब्जॉर्ब कर रहा था, अब इतनी ही जगह में ऐसा 5-6 कपड़ा खाना एब्जॉर्ब करने लग गया है। इसको कहते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाना। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, एक और एग्जांपल समझाते हैं। जैसे ये मेरा कहना है कि इस हाथ में जो भी टच करेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम ऐसे मुट्ठी बांध दिए, अब तो खाना इतना में ही टच हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम खोल देते हैं तो यहां भी टच हो रहा है, यहां भी टच हो रहा है, तो इसी को सरफेस एरिया, जो कांटेक्ट में आए। तो इसी कारण से हम जब कपड़ा को ऐसे ऐसे करके मोड़ देते हैं तो हर एक हिस्सा में खाना टच करेगा और वो एब्जॉर्ब करेगा, और उतना ही जगह में हम बहुत सारे इस चीज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो विलाई है, अगर विलाई को हम सीधा खोल देते हैं तो वो हल्का ही स्पेस कवर करता है, लेकिन उसको पूरा ऐसे फोल्ड कर दिया जाए तो मैक्सिमम जगह जो है वो ये बहुत कम जगह में मैक्सिमम हम जो है उस विलाई को एडजस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा खाना को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो विलाई का फंक्शन क्या है, तो ये एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को और सरफेस एरिया बढ़ाता है, ताकि कम जगह में ही ज्यादा से ज्यादा वो मेम्ब्रेन मौजूद हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो खाना को एब्जॉर्ब कर सके। तो अब जितना भी खाना का एब्जॉर्प्शन होना था वो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में चला जाएगा। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वही खाना जो है आ जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में।
लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है वो खाना भी कैसा रहता है, वो पूरा लिक्विड की तरह हो जाता है, पानी की तरह रहता है। उसके अंदर क्या करना होता है कि पानी का मात्रा ज्यादा होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, एक भी खाना वहां पे एब्जॉर्ब नहीं होता है। जितना डाइजेस्ट होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, टू एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। मींस अब जो ऊपर से खाना आते गया उसमें जो भी ज्यादा मात्रा में पानी है उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही उस लिक्विड अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एब्जॉर्ब होता है, पानी जैसे निकलता है वो ठोस होने लगता है, और ठोस होकर कैसा बन जाता है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब जब हम आटा को गूंद देते हैं तो वो हो जाता है सेमी सॉलिड। तो जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एब्जॉर्ब होता है वो बन जाता है सेमी सॉलिड। और सेमी सॉलिड भी कैसा था, वो खाना अनडाइजेस्टेड कहेंगे सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसका काम क्या है, इसका काम होता है टू एब्जॉर्ब क्या, वाटर, पानी को एब्जॉर्ब कर लेना। और जैसे ही पानी एब्जॉर्ब होता है तो वह जो लिक्विड वाला अनडाइजेस्टेड था अब वो सेमी सॉलिड बन जाता है। और सेमी सॉलिड बनने के बाद फिर वो रेक्टम में स्टोर होता है। और इसी सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो उसको हम बोलते हैं फेसेस, FAEC, फेसेस। अनडाइजेस्टेड फूड है ना। और ये कहां स्टोर होगा, रेक्टम। तो रेक्टम का काम क्या होता है, तो टू स्टोर फेसेस, ठीक है। और जब ये रेक्टम भर जाता है तो हम लोग इस फेसेस को, ये एनस है, से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और यही हो जाता है लास्ट स्टेप क्या, इजिएशन, यानी कि एक्सक्रिएशन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना। अब जो रेक्टम है और जो एनस है, ये रेक्टम है, तो यहां पे जब फेसेस भर जाता है तो यहां पे एक मसल्स होता है जो कि इसको ऐसे कस के दाबे हुए रहता है। इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। और ये कहां पे मौजूद है, तो ये कहलाता है एनस या एनल स्फिंक्टर मसल। वो एनस को ऐसे कैसे बांधे हुए हैं। जब रेक्टम भरता है तो ये खबर जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन फिर इस मसल्स को क्या करता है, एक ऑर्डर देता है क्या करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। और जैसे ही ये मसल्स रिलैक्स होता है, रेक्टम सिकुड़ता है, तो यहां से क्या होगा, एनस से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर, यानी कि एक्सक्रिएशन या इजेशन हो जाता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, अब दो सवाल है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन काम नहीं करे तो क्या होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। अगर ये काम नहीं करेगा तो कॉमन सी बात है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा कि वो अनडाइजेस्टेड फूड कैसा रह जाएगा, लिक्विड के रूप में रहेगा। और तुरंत रेक्टम को भरेगा, आदमी तुरंत बाथरूम जाएगा तो कहेंगे क्या हो गया, इसका पेट खराब हो गया, है ना, डिसेंट्री हो गया। अगर लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा पानी खींच लेगा। और जब ज्यादा पानी खींच लेगा तो उस केस में क्या हो जाता है, कब्ज, उसको कहते हैं कंस्टिपेशन होना। तो याद रखेंगे, पेट का खराब होना या कब्ज होना वो लार्ज इंटेस्टाइन के कारण होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, फेसेस का कलर जो होता है वो कैसा होता है, येलोइश इन कलर। क्यों जी येलो होता है, तो उसका मेन कारण है यही गोल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल, इसको बिलिरुबिन कहते हैं, है ना। ये बिलिरुबिन जो, ये बाइल जो था वो अब क्या, खाना में एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन मिला था और बिलिरुबिन का कलर येलो होता है। इसी कारण से जो फेसेस होता है उसका कलर येलो था। कोई पूछे कि फेसेस का कलर येलो क्यों होता है, कहेंगे पिगमेंट के कारण। पिगमेंट का मतलब जो किसी को रंग देता है। कौन सा पिगमेंट, कहेंगे बिलिरुबिन पिगमेंट। कहां से आया, तो बाइल से आया। बाइल कहां से आया, तो लीवर के द्वारा बनाया गया था। तो ऑलमोस्ट यही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर छोटा मोटा कुछ पॉइंट निकलेगा तो फिर लोग देखेंगे, इसको एक बार देख लिया। यहां से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट मेरे अनुसार समाप्त हो चुका है।